फंक्शनल ग्रुप अगर ले लिया मैंने, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब इन फंक्शनल ग्रुप में मैं हाईएस्ट टू लोअर जाऊँ तो सबसे पहले आपका आता है COOH यानी कि आपका एसिटिक, फिर आता है SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड, फिर आपका आता है COOR, इसको एक बार याद कर लो, 4 बार लिख के रख जाएगा। फिर ये होता है आपका एस्टर, तो मैं अगर लिख दूँ इसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर आपका सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर आपका ये कौन सा है, ये आपका एस्टर्स है, ये आपके एस्टर्स है, ठीक। इसके बाद COCl आता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये एसिड क्लोराइड्स होते हैं, एसिड क्लोराइड्स, ठीक है। फिर आपका आता है CONH, ये कैसा होता है, ये एमाइड्स होते हैं, एमाइड्स, ठीक है। फिर CN आता है, ये आपके नाइट्राइल्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है CHO, ये आपके एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स। फिर आपका आता है CO यानी कि आपके कीटोन। फिर आपका आता है OH यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। फिर लास्ट में आपको लिखोगे NH2, NH2 यानी कि अमीन, ठीक है। सो ये जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये फंक्शनल्स की हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, ऐसे हाई टू लो जा रहा है, ये हाई टू लो जा रहा है। तो 1 2 3 बोल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब अगर स्ट्रक्चर देख लो तो इसका क्या होता है, C++OOH, यहाँ पर कोई R लग जाएगा, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर आपका मोस्ट क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट पे अपर। अमाइड और अमीन अलग होता है। अमाइड का स्ट्रक्चर होता है, अच्छा जी अमाइड का स्ट्रक्चर बताते हैं। एक होता है अमीन, जैसे कोई ग्रुप अटैच है वहाँ पर NH2 जुड़ जाए, ये आपका क्या है, अमीन। लेकिन अगर कोई ऐसे बना हुआ है तो वो आपका अमाइड हो जाता है। नेक्स्ट इस प्रायोरिटी लिस्ट में जो मीडियम प्रायोरिटी के हैं, मीडियम प्रायोरिटी में आपके पास एल्कीन एल्कीन एल्काइन आता है, ठीक है। एल्कीन एल्कीन एल्काइन, ठीक है। सो आपका 1 2 3, ठीक है। मोस्टली इसमें एन जुड़ता है, इन जुड़ता है, आइन जुड़ता है। अब आती है आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी, कर लेते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी, ये मतलब इनकी प्रायोरिटी एल्किन 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 से भी डाउन है। तो उसमें सबसे पहले आता है ईथर, ईथर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका NO2 नाइट्रो, उसके बाद आता है आपका हेलोजेंस यानी कि एक्सिकल टू क्या लिखोगे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सब आपके हेलोजेंस है, ठीक है, हम लोग हेलोजेंस कहते हैं। फिर आपका आता है आर्गो यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप, इथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये सब। फिर आता है आपका फेनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो आपका फेनिल ग्रुप अटैचमेंट होता है ये सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है कुछ एकदम बेसिक से आइपीएक नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे और दिमाग में हमको ये चीज़ रखनी है, ठीक है। चलो ना सी सबसे बेसिक जो हम लोग पढ़ते हैं, मान लो कि मैंने आपको बोला पेंटेन, पेंटेन, ठीक है, पहला वाला पेंटेन। अब पेंटेन में क्या है कि 5 कार्बन है, ठीक है, और एल्केन है, बहुत ही सिंपल है। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसको फिल कर दो, इसके पास H3 होगा, इसको H2 चाहिए, H2 चाहिए, H2 चाहिए, इसको H3, क्यों, क्योंकि कार्बन जो होता है वो क्या होता है बेटा जी, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट होता है, राइट। ओके, यहीं पे प्रैक्टिस करो आप सब कोई और यहीं पे लिखो इसे, ठीक है। अब मानो कि मैं यहाँ पर साथ ही साथ आपको आइसोमरिज्म भी इसके साथ साथ बताती चलूँ, ठीक है। इसके बाद मान लो कोई एल्काइन लिखना है, एल्काइन, तो एल्काइन यानी कि 3 बॉन्ड्स यानी कि ऐसे, राइट। अगर मैं इथाइन लिखना चाहूँ, इथाइन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, C2H2, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो एल्काइन होता है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, ये होता है, बोलो। ओके, सो हम क्या करेंगे, आपका C यही वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन हो गया। अगर प्रोपाइन लिखना होता तो, प्रोपाइन लिखना होता तो C3H4, राइट। तो 2 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, तो इसको फिल करने के लिए H3 चाहिए, इसको H चाहिए, इसको H चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रोपाइन। अगर यही ब्यूटाइन लिखना होता तो ब्यूटाइन C4H6, तो कैसे लिखते, 4 कार्बन के होते, मैंने पहले वाले पर ही बना दिया, C, इसको फिल करने के लिए H3, इसके पास H2, इसके सारे फिल हैं, इसको H की जरूरत है, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट मैं इसी के साथ आइसोमरिज्म बताऊँगी आपको पता है ये चीज़ कि अगर हमारे पास केमिकल फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला जो है वो सेम है, बट हमारे स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। अब ये ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म,
ठीक है। अब मान लो मेरे पास ब्यूटेन है, ठीक। अब मेरे को ब्यूटेन के फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। क्यों? क्योंकि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है बेटा जी वो क्या होता है, CnH2n+2। ठीक, सब साथ में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके आइसोमर्स अगर बनाए हम, आइसोमर्स अगर बनाए तो क्या हो जाएंगे, 2 आइसोमर हो जाएंगे, 2 आइसोमर्स हो जाएंगे। कैसे? एक तो नॉर्मल ब्यूटेन यानी कि 1 2 3 4, ठीक। फिल करो, इसके साथ 3 होगा, इसके साथ 2 होगा, इसके साथ 2 होगा और इसके साथ 3 होगा। ठीक है, क्लियर है ना? ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन। मैं इसको ऐसे लिखूंगी, अगर मैंने आपको फिल करने के लिए बताया है, पर आप जनरली आप कैसे लिखोगे, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका होता है। लेकिन हम आइसोब्यूटेन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताओ? जैसे मैंने अगर 3 यहाँ पे कर दिया और 1 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इसको फिल करो। H इसके सारे हो गए H3 और इसके H3। ठीक है, तो ये इसके 2 आइसोमर्स हो गए। क्लियर है ना? अगर इसी तरह मैं पेंटेन बताती हूँ, पेंटेन यानी C5H12, इसके हमें 3 आइसोमर्स दिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 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 CH3। ये क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। लेकिन अगर मैं आइसो पेंटेन बनाना चाहूँ तो कैसे होगा, फिर 4 कार्बन बनाओ और एक के ऊपर C जोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बनने के लिए CH3 इसके पास CH, इसको चाहिए 2H और इसको चाहिए 3। ठीक है, आप सीधे सीधे कैसे लिखोगे, आप लिखोगे आइसो पेंटेन। क्लियर है? लेकिन मैं न्यू पेंटेन भी बना सकती हूँ इसका। न्यू पेंटेन कैसे बनाऊंगी बेटा, देखो 3 कार्बन ऐसे जोड़ दिए और ऊपर नीचे 2 कार्बन जोड़े ऐसे, तो ये आपका न्यू पेंटेन हो जाएगा। CH3 इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको CH3 इसको CH3 इसको CH3, तो ये आपका हो गया न्यू पेंटेन। क्लियर? ये आपका न्यू पेंटेन आइटोमिक नोमेनक्लेचर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन साथ में मैंने आपके आइसोमर्स बता दिए। क्यों? क्योंकि आइसोमर्स पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखो जैसे क्लास के शुरू में ही हमने फंक्शनल ग्रुप बता दिया था। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है, हैलाइड यानी कि Cl हो सकता है, F हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो मेरे को बोला गया क्लोरोमीथेन ड्रॉ करने को, क्लोरोमीथेन, मीथेन यानी कि एक कार्बन है, क्लोरो यानी कि एक क्लोरीन है, तो कार्बन के साथ 3 तो आपके जुड़ जाएंगे H और एक पे आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा, या CH3Cl भी लिख सकते हैं। क्लियर है? मान लो ब्रोमो इथेन बोले, ब्रोमो इथेन कैसे लिखेंगे, इथेन यानी कि 2 कार्बन का सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम H करवा देते हैं, एक पे ब्रोमीन अटैच करवा देते हैं, 2 पे H, तो ये आपका ब्रोमो इथेन, या मैं इसको C2H5Br भी कह सकती थी। क्लियर है? तो फिर बोले अल्कोहल्स यानी कि OH ग्रुप। ठीक है, इसका सफिक्स क्या जोड़ता है, ऑल जोड़ता है। ठीक है, अगर कोई बोले मिथेनॉल ड्रॉ करो तो मिथेनॉल, तो मिथ और ऑल कैसे होगा, C के साथ OH, या आप बोलोगे CH3OH। क्लियर है? उसी तरह हम इथेनॉल बना सकते हैं। एल्डिहाइड्स में CHO ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि मानो आपका एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड यानी कि CHO, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है C++OOH, यहाँ पे जो आप R लगाओगे वो। अब मान लो मिथेनॉल बोल दिया इसने, मिथेनॉल बोल दिया तो मिथेनॉल होता है, ये जो आपका इसका सफिक्स होता है अल होता है, ये मिथेनॉल होगा, मिथेनॉल यानी कि C। ठीक है, अब एक ही कार्बन है तो इसका यही वाला हो जाएगा। ठीक है, H जोड़ने वाला कंपोनेंट इसका सिर्फ H होगा। अब इथेनॉल अगर बोलते हैं तो कैसे बोलोगे, ठीक है, ये आपका इथेनॉल हो गया। ये आपका इथेनॉल हो गया। अल्कोहल हम लोग ने बना दिया। अब मान लो कि हमारे पास क्या बोले कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का COH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COH होता है। ठीक है, जैसे कि ये C++OOH और यहाँ पर जो R ग्रुप जो है ये आपका कार्बोक्सिलिक, तो ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है। सफिक्स इसका क्या होता है बेटा जी, ओइक एसिड। हाँ, यही पे बैठ लिखिए आप सब लिखेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो हमें मिथेनोइक बोले, मिथेनोइक एसिड बोले, तो क्या होगा, बस H इथेनोइक हो जाएगा। इथेनोइक बोले तो CH3COOH, तो कार्बन बन गए। क्लियर है ना? कीटोन का ओन जुड़ता है तो आप डबल बॉन्ड O कर दोगे। अगर मान लो कोई कीटोन कहे, कीटोन, तो कीटोन के लिए स्ट्रक्चर होता है C++O, कोई भी R कोई भी चीज़ होता है। अब अगर मैं इसको प्रोपेनोन बनाना चाहूँ, प्रोपेनोन, तो कैसे होगा, 3 कार्बन का होगा, लेकिन एक में डबल बॉन्ड होगा और ये दोनों ऐसे जुड़ेंगे, ये आपका क्या हो गया, प्रोपेनोन। ठीक है, अगर ब्यूटेनोन बोला जाए तो बोला जा सकता है ब्यूटेनोन। कैसे बनोगे, 4 कार्बन। ठीक है,
एक मैंने सोचा कहीं बना दूँ, तो यहाँ पे CH3, इसको चाहिए कितना CH2, इसको चाहिए CH3। क्लियर है? ईजी है ना, बहुत ईजी है, धीरे धीरे करते जाओगे। मान लो आप कुछ नॉमेनक्लेचर अगर बोल दे 3-क्लोरोपेंटेन, 3-क्लोरोपेंटेन, ठीक है, तो पेंटेन यानी कि 5, 2, 3, 4, 5। अब अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो 3 पर क्लोरो रहेगा, बस। इसके पास 3 है तो बस 1 H रहेगा, इसको 2 H की जरूरत है, इसको 3 H। क्लियर है? अब देखो कुछ साइक्लिक ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि ये मानो कि अगर 3 का हो गया, इसके सारे कोने कार्बन माने जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए कार्बन सी लिखते नहीं है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्यों? प्रोपेन 3 कार्बन का है और साइक्लो है और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह हम हेक्सेन बना सकते हैं। बेंजीन नहीं है, बेंजीन में अगर भीतर डबल बॉन्ड होगा तब बेंजीन होगा। तो ये क्या हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, कि ये आपका पीछे तक आता है बेटा जी। अब ये मानो कि अगर आप बेंजीन रिंग में बता दोगे तो बेंजीन, इसको एरोमेटिक ग्रुप बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसकी फैमिली में जितने भी अब स्ट्रक्चर बनते हैं उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटेन का अगर बोला तो साइक्लोब्यूटेन का किसने बोला था, स्क्वायर बना दो, साइक्लोब्यूटेन, कुछ नहीं। अगर इस साइक्लो में क्लोरीन ऐड करवाना चाहें तो ऐसे क्लोरीन, तो आप क्या बोलोगे, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसी तरह अगर साइक्लोरोहेक्सीन बनाना चाहे तो कैसे बनाओगे, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अब किसी ने बोला मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्लोरो ऐड करवा दो, कहीं पे क्लोरो ऐड करवा दो, नहीं ऐड करवा दो नहीं कर, ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है। वैसे एक्सीन एक ही है, अगर ये 3 होते ना एक यहाँ पे अल्टरनेट्स पर तो वो बेंजीन बन जाता, ठीक है। अब मान लो कि अगर उसने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया CH2 तो लोग क्लोरीन अटैच करवा दिया, देखो सबका फिल है क्या, फिल है ना सब कोई। तो यहाँ पर देखो कार्बन कहीं 2 है, तो यानी कि, ठीक है। अब अगर इसमें 2 कार्बन है, दोनों में है, तो आप बोलोगे 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। या कहीं पे इथाइलिन डाइक्लोराइड भी कहते हैं, क्लियर है? क्या हो गया, 1,2 डाइब्रोमोटोमिथाइल प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर। पर इसको हम लोग आइसोब्यूटाइलिन डाइब्रोमाइड भी कहते हैं, आइसोब्यूटाइलिन डाइब्रोमाइड। करते करते हो जाता है इसका कोई फॉर्म। अब मान लो कि मेरे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच है, कैसे, मान लो कि हमारे पास कोई ब्यूटेन का है 2, यहाँ पर मैंने नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक। तो इधर से अगर काउंट करेंगे तो मेरे पास नाइट्रो ग्रुप 2 पर आएगा, इधर पर करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए हम इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, ठीक। तो 2 नाइट्रो ब्यूटेन, क्यों, क्योंकि फैमिली जो है ब्यूटेन की चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा हो गया कि CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH। अब बताओ क्या करेंगे, इधर से करने पर 1, 2, 3, 4, मतलब 1 और 2 और 4 पे आ रहा है, इधर से करने पर वही चीज़ आ रही है, तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, यानी कि 2, 4 डाई मिथाइल ग्रुप है पेंटेन, क्लियर। ये सब हमारे पास क्या चल रहा है अभी सब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर चल रहा है, क्लियर है। उसी तरह आप कहीं पर भी जोड़ो, इट डजंट मैटर, आप बस लिख सकते हो, मैंने बेसिक सा बताया, ठीक है। अब आगे देखो, मैं बेंजीन रिंग का बताऊँ, बेंजीन का तो याद रखना, ये सिंपल आपका बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने ऐसे कर दिया तो ये आपका टॉल्यूइन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, टॉल्यूइन। अब सही सिंपल, अगर मान लो सिंपल सा हम लोग कोई बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर ब्रोमीन अटैच कराया तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास फेनिल ग्रुप भी है और इथेनॉइक एसिड ग्रुप भी है, ऐसे कि ऐसा स्ट्रक्चर है अगर हमारे पास, ठीक। अब क्या नाम दोगे इसका, तो हमारी जो प्रायोरिटी सीरीज़ थी उसमें देखिएगा सबसे ऊपर होता है COH और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी में भी सबसे लो में आता है फेनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये फेनिल ग्रुप की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, फेनिल ग्रुप की। फेनिल ग्रुप क्या होता है, C6H5, याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 कार्बन पर ही फेनिल ग्रुप अटैच है, तो 2 फेनिल इथेनोइक एसिड, याद रहे, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब देखो अगर यही आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच हो जाए तो आप फेनॉल कहेंगे। अगर इसी बेंजीन रिंग के ऊपर अमीन अटैच हो जाए यानी कि NH2 अटैच हो जाए तो एनिलीन कहेंगे, ठीक है। ये क्या अटैच हो रहा है, ये आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे करते जाओगे तो होता जाएगा, ठीक है। होता है नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है, जैसे हम CN कहेंगे, ठीक है।
अब मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर CH3 CH2 Cl, क्या कहेंगे इसको, कितने कार्बन है यहाँ, मतलब काउंट करना ही पड़ेगा कि 1 2 3, तो ये क्या है, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन साइन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अब वैसे मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। सब स्ट्रक्चर्स हैं, करते चलो सर, जितना भी करते जाओगे उतना ही हाथ खुलता जाएगा, इसलिए आपके बुक में भी अगर कोई स्ट्रक्चर्स है तो आप करो। जैसे कि मान लो ये वाला ग्रुप है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, अब बताओ क्या करोगे। तो हम इधर से चलेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो आपका बोलोगे 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये वाला बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो कि हमारे पास सिंपल सा अगर 3 कार्बन है, इसके ऊपर आयोडीन अटैच्ड है, कंप्लीट करो, तो हम क्या करेंगे 1 2, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, तो 1 2 डाई आयोडो प्रोपेन, क्लियर। और एक क्लास लेंगे आईपीएच से नोमेनक्लेचर का, ठीक है।